हेलो बिली भाइयों, मैं नवीन। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पोर्टू रिच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टाइम पर यदि आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो वहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है स्टैटिक आईपी एड्रेस की। जी हाँ, तो इस प्रॉब्लम से आपको किस तरह से छुटकारा पाना है, इससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आप निश्चित ही इस प्रॉब्लम से बिल्कुल निजात पा जाएंगे। यहाँ पर मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका ना तो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, ना ही किसी वेबसाइट पर मिलेगा। तो सबसे पहली बार मैं आपको ये तरीका बताने जा रहा हूँ और इस तरीके को मैं यहाँ पर विद प्रूफ बताऊंगा। ऐसा नहीं, मैं ओरल ही आपको बता रहा हूँ। जो सोर्स मेरा है वो सीएससी है, सीएससी ने जो कहा है वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस को किस तरह से आपको निकालना है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस को छोड़ देना है, लेकिन आपको बिना ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाए ही स्टैटिक आईपी एड्रेस को किस तरह से लेना है और निकालना है। तो पूरा डिटेल मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले निवेदन रहेगा सिर्फ एक कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। इसी तरह की और भी जानकारी आप पाते रहना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके साथ में नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा। नोटिफिकेशन भी आप लगातार पाते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा। अन्य दोस्तों के साथ यदि इस जानकारी को आप भेजना चाहते हैं तो शेयर के बटन को दबा करके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि आपको ये स्टैटिक आईपी एड्रेस से किस तरह से बाइकआउट होना है। जैसे कि यहाँ पर आपने जो फॉर्म फिल किया था अपना सबसे पहले जो डेमोग्राफिक अपडेट के लिए, तो यहाँ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आप जब क्लिक करते हैं, जैसे आपने क्लिक किया तो इस तरह से आपके पास डेमोग्राफिक अपडेट का यहाँ पर फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। फॉर्म के ओपन होने आने के बाद यहाँ नंबर 23 पर आप देखें लिखा हुआ है इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर। तो यहाँ पर आप को ब्रॉडबैंड सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ब्रॉडबैंड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रॉडबैंड स्टैटिक आईपी आपसे मांगा जा रहा है। तो ये स्टैटिक आईपी आपको नहीं एंटर करना है, बल्कि आपको यहाँ पर डोंगल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डोंगल सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्टैटिक आईपी का बॉक्स यहाँ पर जो है वो ब्लैंक हो चुका है, यहाँ पर आपको एंटर नहीं करना है। ओके, तो पहली प्रॉब्लम जो थी वो तो आपकी दूर हो चुकी है। उसके बाद में जब यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपका सर्टिफिकेट बनकर के तैयार हो गया है, आपका सुपरवाइजर या ऑपरेटर का जो भी सर्टिफिकेट बनकर के तैयार हुआ है, उसके बाद में आपको एक मेल मिला होगा अनुराग सिंह की तरफ से। तो यहाँ पर आपको इस मेल में क्या मिला है, यदि आपको मेल मिला है तो अच्छी बात है, मैं यहाँ पर जो तरीका बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है। यदि आपको मेल नहीं भी मिला है तब भी आपको जो मेल मिलेगा तो वो किस तरह से होगा वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मेल में दिया गया, आपको सूचित किया जाता है कि आधार यूसीएल एक्टिवेशन की सर्विस लाइव की जा रही है। अतः यदि आपने अब तक यूसीएल का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक को जल्द से जल्द भर दें। यदि आप लिंक नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अटैचमेंट में दिए गए कंसेंट फार्म को जल्द से जल्द भर करके हमें भेज दें। ध्यान दें कि कंसेंट फार्म दिए प्रारूप में सही ढंग से भरा होना चाहिए। तो जो कंसेंट फार्म है वो भी यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो मैं कंसेंट फार्म भी अभी यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ कि किस तरह का कंसेंट फार्म होता है। उसको भरने का जो सैम्पल फार्म है वो भी हमारे पास है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको उसे डाउनलोड करना है। यदि फार्म पूर्ण न पाया गया तो इस दशा में निरस्त भी कर दिया जाएगा। सभी पन्ने पर सुपरवाइजर का हस्ताक्षर अनिवार्य है एवं फोटो भी स्व हस्ताक्षरित होनी चाहिए। आधार कंसल्ट फार्म अपलोड लिंक ईमेल के लास्ट में दिया गया है। समस्त कंसेंट फार्म कल 12 बजे तक आपको जरूर ही भेज देना है। जिस दिन आपको ये ईमेल मिलता है उसके अगले दिन तक आपको इसे फार्म को अपलोड कर देना है और इस कंसेंट फार्म को आपको सॉफ्ट कॉपी एक बना लेनी है, उसको अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखिए यूसीएल रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो लिंक दिया गया है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बताया है जैसा कि आपको ये रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अदरवाइज यदि आप रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस नहीं भी जानते हैं तब भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आधार कार्ड के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं जो कि आधार सेंटर लेने से रिलेटेड ही आपके हैं। वहाँ पर मैंने आपको पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह आज सब बनाने का तरीका वहाँ पर बताया है। उसके बाद में कंसल्ट फार्म यदि आपको डाउनलोड करना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप कंसल्ट फार्म यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। अदरवाइज यदि आप डायरेक्टली लिंक चाहते हैं, मेरे पास जो कंसल्ट फार्म है उसका यदि आप लिंक चाहते हैं तो वो लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं आपको कौन कौन से काम करने हैं। पहला तरीका है, पहला का जो काम यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, पुलिस वेरिफिकेशन 3 महीने से पूर्व का मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि अभी तक आपने नहीं भी बनवाया है तो अभी अप्लाई कर दें, उसकी स्लिप आप लगा दें। जरूरी नहीं है कि आप पुलिस वेरिफिकेशन ही लगाएं, आप सिर्फ उसकी स्लिप भी लगा सकते हैं। सुपरवाइजर सर्टिफिकेट साथ में अटैचमेंट होना चाहिए। ई आधार की सॉफ्ट कॉपी भी लगानी है आपको। सैंपल फार्म में अटैच है, जिस प्रकार से सैंपल फार्म दिया गया है उसी तरह से आपको इस फार्म को भरना है। तो अभी सैंपल फार्म भी मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ कि आपको सैंपल फार्म किस तरह से दिया गया है और उस सैंपल फार्म की मदद से आपको कंसल्ट फार्म किस तरह से यहाँ पर फिल करना है। समस्त दस्तावेज की एक PDF फाइल आपको बना करके अपलोड करनी है।
तो कौन से दस्तावेज इसमें होने चाहिए? इसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, कंसेंट फॉर्म हो गया, सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट हो गया और आपका ई आधार हो गया। उसके बाद में आवश्यक निर्देश क्या है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ स्टैटिक आईपी अनिवार्य है। दोस्तों इसको आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। लिखा है कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जब मैं आपको प्रूफ यहाँ पर दिखाऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि हाँ ये फालतू की चीज़ लिखी हुई है। यदि आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द कनेक्शन करवा लें। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्टैटिक आईपी लेने के लिए आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइबर केबल ही नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि हाँ मैं स्टैटिक आईपी एड्रेस आज नहीं तो कल ले लूँगा, तो ये बेवकूफ़ी की बात है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो लगना नहीं है तो स्टैटिक आईपी नहीं मिलना है, इसलिए सीएससी ने जो आपके लिए बीच का रास्ता निकाला है वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। हार्डवेयर में सिंगल आइरिस एवं सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, सेंटर पर कैमरा होना चाहिए, कंसर्ट फार्म बेली का ही मान्य होगा, ये कोड वगैरह ये सब आपको भर लेने हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको कंसर्ट फार्म किस तरह से डाउनलोड करना है। इसके लिए आपके पास एक मोबाइल पर एसएमएस भी आया होगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको एसएमएस शो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ VKNIC एसएमएस की तरफ से आपको एक यहाँ पर मैसेज दिया गया हो, अनुराग सिंह CSC सेंड, लिखा है कंसेंट फॉर्म एंड स्टैटिक आईपी अपडेट लिंक। तो यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, नीचे लिखा है यदि कंसेंट फॉर्म भरा है तो आपको नहीं भरना है। तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक हमने कंसेंट फॉर्म नहीं भरा है, तो इस लिंक को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम नए टैब में यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। चलिए जैसे कि हमने यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद इस लिंक को मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया है। जैसे ही हमने यहाँ लिंक को सर्च किया है, सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है UCL क्रीडेंशियल रिक्वेस्ट फार्म। नीचे दिए गए फार्म को जल्द से जल्द भरकर हमको भेज दें एवं फार्म की हार्ड कॉपी CSC लखनऊ ऑफिस भेज दें। पता जो दिया गया है 2/4 96 विजय खंड गोमती नगर, ये पता दिया गया है। उसके बाद पहला क्या आपको करना है कि देखिए कंसेंट फार्म के साथ समस्त दस्तावेज जैसे कि आपका ये आधार, NSC सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, कंसेंट फार्म सबकी एक PDF फाइल आप बना लें और उसी को यहाँ पर अपडेट कर दें। दूसरा नंबर दिया गया है स्टैटिक आईपी की जांच स्वयं कर लें। सिस्टम पर व्हाट इज माई आईपी टाइप करें, जो आईपी लिखी हो वही दर्ज करें। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट दिया गया है व्हाट इज माई आईपी टाइप करें, जो आईपी लिखी हो वही दर्ज करें। आपको इसके लिए ब्रॉडबैंड वगैरह कुछ नहीं करना है यार, फालतू की बकवास यहाँ पर की जा रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है व्हाट इज माई आईपी। इतना लिखने के बाद आपकी जो भी आईपी आती है वही यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। अभी मैं आपको आगे सब पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ वीडियो में ही। जिसका CSC से VC पॉइंट है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, CSC से जो लोग बैंक मित्र हैं वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। सुपरवाइजर एवं ऑपरेटर का सर्टिफिकेट स्वयं का ही मान्य होगा, अन्य का नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो सर्टिफिकेट हो वो अपना खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन आपने किया है और सर्टिफिकेट किसी दूसरे का लगाया है। नंबर 5 पे हम बात करें तो यहाँ वेरीफायर के डॉक्यूमेंट सभी को देना अनिवार्य है। वेरीफायर के दस्तावेज में DV लेटर, आधार कार्ड, रिटायरमेंट के दस्तावेज, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दे देने हैं। यदि आप इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं भी जानते तो मैं अगले किसी वीडियो में इनके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको दे दूँगा कि DV लेटर वगैरह जो होता है सभी मेल पर आप लोगों को मिलते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं मिला है, तो मैं जैसे ही मुझे मिलता है मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो में बता दूँगा। अगला है कंसेंट फार्म फॉर्मेट लिंक। तो यहाँ पर यदि आपको कंसेंट फार्म डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास फार्म कुछ इस तरह से आप देखें तो पेज इस तरह से कुछ ओपन होकर के यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये कंसेंट फार्म आपका एक रेयर फाइल के रूप में हुआ, तो रेयर फाइल आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। ओके, मैंने फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने फाइल को एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक नया फोल्डर जनरेट हो गया, तो इस फोल्डर को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखें इस तरह से कंसेंट फार्म एंड सैंपल, तो यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर बन करके आ चुका है। यहाँ पर हमें 2 फॉर्मेट दिए गए हैं, एक PDF है और एक वर्ड ऑफिस की यहाँ पर फाइल दी गई है। तो पहला है कंसेंट फार्म सैंपल, तो इस सैंपल को हम यहाँ पर ओपन करते हैं और साथ ही साथ इस ऑपरेटर कंसेंट फार्म को भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने फार्म को ओपन किया तो ये हमारा वर्ड में ओपन हो जाएगा। वर्ड में ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देखें तो ये फार्म कुछ इस तरह से ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको इनरोलमेंट एजेंसी कोड, रजिस्ट्रार कोड, इनमें सब में क्या डिटेल भरनी है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आना है, फिर से आना है उसी फोल्डर में, यहाँ पर कंसेंट फार्म सैंपल पर आपको क्लिक कर PDF फाइल के ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट एजेंसी कोड में आपको 2906 और ये सभी डिटेल भरनी है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आपको ये कंसेंट फार्म किस तरह से यहाँ पर भरना है। कंसेंट फार्म को भरने का तरीका जो है ये सिंपल फार्म में दिया गया है। तो ये दोनों फार्म आपको एक साथ में ही मिल जाएंगे, ये अभी तक आपको नहीं मिले। यदि आप लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ कमेंट करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा या डायरेक्टली आपको कमेंट में ही लिंक दे दूँगा।
उस पर क्लिक करके आप ये कंसेंट फार्म और ये सैम्पल फार्म है, दोनों ये फार्म को आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस फार्म को डाउनलोड करने के बाद आपको इस फार्म को फिल कर लेना है और फिल करने के बाद इसको आपको एक लिफाफे के अंदर रख लेना है। रखने के बाद आपको इसे जो पता दिया गया है इस पते पर आपको इसे भेज देना है। अब इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं उस पॉइंट के बारे में बात करता हूँ जो कि वीडियो का टाइटल है। जी हाँ, स्टैटिक आईपी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले तो प्रूफ दिखा देता हूँ कि क्या आपको स्टैटिक आईपी ये कहाँ से लेनी है और किस तरह से लेनी है। यहाँ पर आपको CC ID अपना एंटर कर देना है। उसके बाद में BLE का नेम भर देना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम भर देना है, सुपरवाइज़र जो भी है उसका एज यहाँ पर लिख देना है, कितना एज है। उसके बाद में सुपरवाइज़र का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके बाद में ऑपरेटर या सुपरवाइज़र जो भी सर्टिफिकेट है उसका नंबर। उसके बाद में यहाँ पर सुपरवाइज़र का ईमेल ID। उसके बाद नीचे आएंगे तो सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का आधार नंबर। उसके बाद नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर देखिए दिया गया है स्टैटिक आईपी। जी हाँ, अब इस पॉइंट को सिर्फ आपको पढ़ लेना है। स्टैटिक आईपी को सभी को देना अनिवार्य है। स्टैटिक आईपी के लिए गूगल पर व्हाट इज माई आईपी टाइप करें, कृपया गलत आईपी मत शेयर करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक नया टैब ओपन करना है। चलिए मैं आपको स्टैटिक आईपी निकाल करके यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप स्टैटिक आईपी निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया था व्हाट इज माई आईपी। ये जैसे ही आप टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद इसे आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आप देखेंगे योर पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे आपको इस कंसेंट फार्म जो कि आप भरने जा रहे हैं यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट करने के बाद नीचे जो दिया गया है कंसेंट फार्म अपलोड, तो ये मैंने आपको बताया है कि आपको एक PDF फाइल बना लेनी है। जैसा कि यहीं पर आपको बताया गया है कि आपको एक PDF फाइल बना लेनी है। और PDF फाइल बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको इतने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। समझ दस्तावेज की PDF फाइल बनाकर अपलोड करें, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन, कंसेंट फार्म, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट और आधार। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएं इन सभी डॉक्यूमेंट पर आपको अपने सिग्नेचर भी करने ज़रूरी हैं। तो इस तरह से आप इस कंसेंट फार्म को ऑनलाइन भी यहाँ पर भर करके आपको जमा करना है और साथ ही साथ वही फाइलें जो आप PDF में लगाएंगे वही फाइलें आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इस एड्रेस पर भी भेजना ज़रूरी है। ये काम आपको यहाँ पर करना है। और रही बात स्टैटिक आईपी एड्रेस की, तो वो प्रॉब्लम मैंने आपकी सॉल्व कर दी है कि आपको किस तरह से निकालना है। व्हाट इज माई आईपी इतना आपको टाइप करना है और आपका जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि यूट्यूब पर सबसे पहले और सबसे यूनिक जानकारी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और सबसे लेटेस्ट जानकारी यदि आप पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बिल्कुल भी दबा लीजिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, साथ में लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की एक नई जानकारी को खोजने के बाद में। जैसे ही जानकारी मिलती है नया वीडियो आपके सामने हाजिर होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल्कुल दबाए हुए हों। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।